नमस्कार दोस्तों, ध्रुवेश क्लासेस से मैं गुरु सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्लास +2 का टॉपिक करने जा रहे हैं एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। एक कैपेसिटर होता है, उसके अंदर आप एनर्जी कैसे स्टोर करोगे। देखो, सबसे पहले आपको एक कैपेसिटर दिखाई दे रहा होगा। ये क्या है? कैपेसिटर, जिसकी एक प्लेट के ऊपर +Q चार्ज है और दूसरी के ऊपर कितना है? -Q चार्ज है। हमने एज्यूम किया कि इस कैपेसिटर के अंदर ना कितना चार्ज स्टोर है। We assume that the capacitor have charge Q store। इसके अंदर कितना Q चार्ज क्या कर रखा है? स्टोर कर रखा है। देखो, चार्ज Q स्टोर कर रखा है, देन पोटेंशियल डिफरेंस PD कितना होगा? विच इज इक्वल टू Q बाय में C। क्यों? वी नो दैट कि Q होता है वो किसके बराबर होता है? CV के बराबर होता है। तो V किसके बराबर होगा? आपके पास है Q बाय में C के बराबर होगा। अब ना आपको क्या करना है, इसके ऊपर स्मॉल चार्ज इसको देना है। कितना? स्मॉल चार्ज इसको ट्रांसफर करना है, वो कितना रहेगा? dQ। क्या करना आपको? चार्ज इसको ट्रांसफर करना इस कैपेसिटर को। देन इसके ऊपर टोटल एनर्जी होगी, वो कितनी हो जाएगी? द अमाउंट ऑफ टोटल एनर्जी। ये कॉन्सेप्ट को समझो। यहाँ पे क्या दे रखा है कि dQ चार्ज आपको क्या करना है? इसके ऊपर, इसके अंदर इंटरमीडिएट करना है, इसको देना है, ट्रांसफर करना है। तो इस कैपेसिटर के ऊपर आपकी टोटल एनर्जी होगी U। कितनी हो जाएगी? क्या होगी? देखो, पोटेंशियल डिफरेंस V है। V क्या दे रखा आपको? इसके ऊपर है पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। तो टोटल एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी? आपकी टोटल एनर्जी होगी V इंटू में किसके बराबर रहेगी? dQ के बराबर रहेगी। तो U इज इक्वल टू क्या इक्वेशन बन गई? V की वैल्यू रख दो Q बाय में C इंटू में dQ। ये क्या आ जाएगी आपके पास? इसके ऊपर टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी आ जाएगी। अब देखो, यहां पे चार्ज हम कितना ले रहे हैं? स्मॉल dQ ले रहे हैं। तो इसके अंदर टोटल चार्ज होगा, we assume that total charge in capacitor is कैपिटल Q। कितना होगा इसके पास है? कैपिटल Q होगा। तो ये वाली इक्वेशन फर्स्ट है, इसको हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। देन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट, लिमिट देखो कहां से रहेगी। चार्ज देखो हमें कहां था? टोटल कितना है इसके ऊपर? कैपिटल Q चार्ज दे रखा है। तो कहां से लिमिट, कहां से रहेगी आपके पास है कि चार्ज होगा 0 से लेके कहां तक जाएगा? Q तक जाएगा। चार्ज 0 से लेके कहां तक? कैपिटल Q तक जाएगा। तो U कितना रहेगा इसके ऊपर? इंटीग्रेशन जो 0 से लेके कहां तक करेंगे हम? कैपिटल Q तक। Q बाय में C इंटू में dQ। अब देखो, इंटीग्रेशन करना है। C क्या है? कांस्टेंट होती है। कैपेसिटेंस हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे हम, 1/C। इंटीग्रेशन किसका रहेगा? Q dQ का। कहां से? 0 से लेके कैपिटल Q तक। अब देखो, Q dQ का इंटीग्रेशन कितना होता है? हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कितना रहेगा? Q स्क्वायर बाय में 2 रहेगा। इसकी लिमिट 0 से लेके कहां तक है? Q तक जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिमिट को खोल देते हैं हम। तो 1/C क्या बना? इक्वेशन आपके पास है Q स्क्वायर बाय में 2 माइनस का 0। ये वाली वैल्यू आ गई आपके पास। क्या? Q स्क्वायर बाय में 2 माइनस का 0। तो एनर्जी आएगी, वो कितनी आएगी? टोटल एनर्जी इन स्टोर कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर रहेगी? क्या? 1/2 Q स्क्वायर बाय में C के बराबर क्या रहेगी? टोटल एनर्जी स्टोर रहेगी किसी भी कैपेसिटर के अंदर। देखो, ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि एनर्जी है, यहाँ पे चार्ज कितना है? dQ ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हमें भी टोटल एनर्जी जैसे हम निकालते हैं वर्क डन, वही फंडा है सेम।
किस वाला, वर्क डन वाला। वर्क डन किसके बराबर होता है आपके पास, dw वर्क डन किया, यहाँ पे स्मॉल वर्क डन कर रहे हैं इसके लिए, पूरे के लिए, तो किसके बराबर रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू में किसके बराबर रहता था, डिस्प्लेसमेंट के बराबर रहता था। सेम फंडा वही यहाँ पे है। अब यहाँ पे एनर्जी के लिए हमने क्या किया, पोटेंशियल इनटू में चार्ज से क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास सेम वही फंडा क्या आ जाएगा यहाँ पे। फिजिक्स से पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट पे बेस है, तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझोगे तो बहुत आसानी से ये इक्वेशन निकल सकती है। अब आपके पास एक और टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी होती है कोई भी कैपेसिटर के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इसको कैसे निकालोगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या निकाली थी कि एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर की वो कितनी आई थी, C विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्या आया था, Q स्क्वायर अपॉन C था, ये वैल्यू आई थी आपके पास। अब इस वाले क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाइड किया और इसको मैंने C स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे हमने क्या किया, C स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तब हमारे पास क्या आया, U इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, हाफ ऑफ चार्ज होता है, चार्ज क्या होता है, क्यों किसके बराबर होता है, CV के बराबर होता है। चार्ज को हम क्या कह सकते हैं, CV कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, क्या हुआ, C स्क्वायर इंटू में V स्क्वायर अपॉन क्या है, C से एक वैल्यू कट जाए, क्या आएगा वैल्यू आपके पास, हाफ ऑफ CV स्क्वायर के बराबर आ गया। ये क्या आ गया आपके पास है, वैल्यू आ गई। टोटल एनर्जी है हमारे पास कैपेसिटर के अंदर कितनी स्टोर है, हाफ ऑफ CV स्क्वायर के अंदर स्टोर है। अब देखो हमने जो प्लेट ली है, कोई भी मान लीजिए ये आपके पास क्या दे रखा है, कैपेसिटर दे रखा है, इसकी इस वाली प्लेट पे प्लस चार्ज है और उस वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, तो मतलब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है। तो कहीं इसके अंदर क्या, when एक कैपेसिटर हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज on both plate, then here इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी। यहाँ पे इसके पास कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगी। तो ये यहाँ तक क्या होगी, इसके पास इक्वल एंड अपोजिट चार्ज दे रखा है आपके पास, तो डेफिनेटली इसके पास क्या होगी, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो इसके बाद देखो आपने एनर्जी निकाल ली, आपको पता लग गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके पास कितनी है, कुछ ना कुछ है, लेकिन हमें पता नहीं है कितनी है, लेकिन है कुछ ना कुछ है, यहाँ पे है। अब इस कैपेसिटर है, कैपेसिटर की वॉल्यूम कितनी होगी, वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर क्या होती है, एरिया इंटू में डिस्टेंस के बराबर होती है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू में हाइट, ठीक है। एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसको एरिया को, एरिया इंटू में इसके बराबर होती है। सी होता है कैपेसिटेंस, किसके बराबर होती है आपके पास, कैपेसिटेंस होती है एप्सिलॉन नॉट A/D के बराबर होती है। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये वाली इक्वेशन सेकंड है। जब हम एनर्जी डेंसिटी निकालते हैं, एनर्जी डेंसिटी फॉर कैपेसिटर क्या होती है आपके पास, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। टोटल एनर्जी मतलब अपॉन क्या रहेगी, वॉल्यूम के बराबर रहेगी। टोटल एनर्जी कितनी दे रखी है आपको, हाफ ऑफ CV स्क्वायर अपॉन क्या है आपके पास, वॉल्यूम। वॉल्यूम कितनी है आपके पास, A इंटू में D क्या रहती है, A इंटू में D के बराबर रहती है। तो अब देखो यहाँ पे C की वैल्यू रखो, यहाँ पे हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू में V स्क्वायर अपॉन A इंटू में D। A से A क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या पार्ट आपके पास, हाफ ऑफ, मैंने एनर्जी डेंसिटी को क्या माना, सिग्मा माना है यहाँ पे। सिग्मा किसके बराबर रहेगा, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट V/D का होल स्क्वायर।
ये क्या रहेगी आपके पास, एनर्जी डेंसिटी रहेगी किसी भी कैपेसिटर के अंदर। ये इक्वेशन है, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर चेंज करते हैं तब हमारे पास क्या होगी। देखो वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है V बाय में D के बराबर होती है कि नहीं होती, होती है। तो ये वाली वैल्यू इस वाली इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास एनर्जी डेंसिटी होगी वो किसके बराबर होगी, हाफ ऑफ सिग्मा ई स्क्वायर के बराबर होगी, इसी के बराबर, सॉरी हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बराबर रहेगी। तो ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये हम कैपेसिटर के अंदर यूज नहीं करते, बट जनरली हम क्या है निकाल के हमने रख लिए है। कुछ ऐसा आ जाए तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं। कैपेसिटर के टर्म में कहीं पे भी एप्लीकेबल नहीं है ये वाली इक्वेशन।